हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम एक छोटी सी वीडियो में हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा रीट मेंस का सिलेबस है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है मोटे मोटे तौर पर बता दिया था, लेकिन इसके अंदर हमने जो अच्छे से इसको डिफाइन नहीं किया था इसके अंदर आगे कौन कौन से टॉपिक होंगे। और साथ में इस वीडियो के माध्यम से आज हम पार्ट 1 यानी ये पार्ट हमारा 1 रहेगा कि सिलेबस को हमें एक साथ कैसे लेके चलना है और किस तरीके से तैयार करना है। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो हमारा पिछले साल सिलेबस जो डाला गया था साइट पे वो वाला है। मैंने ये पीडीएफ ले ली है। ये आपका जो पेपर है सबको पता है ये 300 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और एक ही पेपर होगा, यानी इससे पहले प्री होगा और उसके बेसिस पे आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.33 मार्क्स की होगी यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसका जो पहला पार्ट है मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है वो फर्स्ट पार्ट में रहेगा। ये 100 नंबर का पार्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इन जो ये पहला भाग है इसको अगर हम साथ लेके चले, यानी ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके ये 1 है, यहाँ से लेके और आगे तक आप देखोगे तो राजस्थानी भाषा मतलब यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे पार्ट को आज हम केवल इसी का जिक्र करेंगे, बाकी भी पूरे सिलेबस को साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन इस इतने से पार्ट को हम किस तरीके से कितने भागों में बांट सकते हैं और कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम भूगोल की बात कर लेते हैं कि भूगोल के अंदर देखिए राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र, राजस्थान के वन्य जीव, मृदा, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के पर्यटन स्थल और यातायात के साधन, ये आ गया भूगोल के अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक टॉपिक है ना वो मैक्सिमम 2 या 3 पेज का है। जो झीलें और नदियाँ वाला टॉपिक है वो सबसे बड़ा है। बाकी जो जितने भी ये टॉपिक है ना बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कितने पेज का हो सकता है तो 5 से 6 पेज का हो सकता है और 5 से 6 पेज हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पहली बार जब हम किसी भी बुक को, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि चाहे मैं 50% ही याद कर पाऊँ लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो इस बार याद करना ही है। और ऐसे ही जब आप बार बार दोबारा रिवीजन करोगे तो आप हर बार अपने अंदर कुछ नया बदलाव पाओगे, कुछ नया तथ्य जो है आप याद कर पाओगे। ऐसे ही होता है, रिवीजन इसीलिए ज़रूरी होती है। तो भूगोल में ये सारे टॉपिक हैं। तो माना जैसे आज हमारा फर्स्ट डे है तो हमने पहले भाग को साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि आप पहले भाग को उठा रहे हो और यहाँ से शुरू कर रहे हो, आज आपने ये टॉपिक पढ़ दिया और नेक्स्ट आप ये पढ़ोगे, इसी तरीके से इसी लाइन में ये टॉपिक आएगा, ठीक है। और ये टॉपिक आ जाएगा, फिर इसी लाइन के अंदर ये टॉपिक आ जाएगा राजस्थानी भाषा वाला। ऐसे नहीं पढ़ना, आपने तीनों पार्ट को अलग अलग सब्जेक्ट मानना है। ऐसे सोचना है कि ये जो राजस्थान का भूगोल है ये मेरा अलग सब्जेक्ट है, उसके बाद में जो राजस्थान का इतिहास है वो अलग मतलब सब्जेक्ट है, और फिर राजस्थानी भाषा का जो अलग सब्जेक्ट है और मुझे अलग अलग समय इसको देना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने अपना स्टडी रूटीन शुरू किया तो हमने भूगोल को उठाया और उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में हम 1-1.5 घंटा इसको टॉपिक को अच्छे से कवर करने के बाद में हम क्या करेंगे इतिहास का टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। इतिहास के अंदर कला, संस्कृति और इतिहास को साथ लेके चलेंगे। इतिहास का टॉपिक उठाएंगे हम और ये वाला टॉपिक हम पढ़ देंगे, ठीक है। मैक्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है इसके अंदर। एक बार और गिन लेना आप। तो इतिहास वाला टॉपिक ले लेंगे। जब 1 या 1.5 घंटे में हम ये वाला ख़त्म कर देंगे तो फिर हम राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक ले लेंगे, यानी 1 घंटा 1.5 घंटा आपने भूगोल को पढ़ दिया,
उसका एक टॉपिक कवर हो गया। फिर हमने इतिहास का एक टॉपिक पढ़ लिया, 1-2 घंटे में उसको कवर कर लिया। और फिर हम आधा 1 घंटा यानी राजस्थानी भाषा वाला जो टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा वाला, इसके अंदर जो 15-20 मिनट भी आप डेली तैयार करते हो ना राजस्थानी बोलियों को, कृतियों को, साहित्यकार, तो इनको अगर आप आधा घंटा 20 मिनट का समय देते हैं डेली, मतलब इसके ना 40 या 50 पेज राजस्थानी भाषा किसी भी बुक के अंदर, आप किसी भी अच्छी बुक के अंदर देखोगे ना, ऐसे ग्रंथ को तो चाहे कितने बड़े बड़े ग्रंथ, पूरी राजस्थानी भाषा की एक पूरी किताब हम ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्पेशल 3rd ग्रेड के लिए बुक आती है ना, उसके अंदर राजस्थानी भाषा 30 या 40 पेज की दी हुई होती है। तो उसके अंदर डेली का हम ये सोच लें कि डेली हम 2 पेज कवर करेंगे या 3 पेज कवर करेंगे, तो इसको आप पेजेस के हिसाब से कवर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पहले पार्ट को ऐसे नहीं है कि आपको टेंशन हो जाए, कई होता है ना कि हमें सिलेबस को किस तरीके से साथ लेके चलना है, तो हम उस हिसाब से टेंशन में आ जाते हैं कि अगर मैं भूगोल को पढ़ूंगा तो कब जाके मेरे इतिहास का टॉपिक आएगा, कब जाके राजस्थानी भाषा का टॉपिक आएगा, और कब जाके मेरा पहला पार्ट जो है वापस से रिवीजन के मोड में आएगा। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इस पहले भाग को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। भूगोल का एक टॉपिक पढ़ दिया, आप फ्री हो गए, आपने सोचा कि अब तो मतलब हफ्ते लास्ट में आते आते जिस तरीके से आप रिवीजन करोगे, लास्ट में आते आते ऐसा हो जाएगा कि आपको ये पूरा पहला भाग जो है ना, 1 हफ्ते में वापस पहले टॉपिक पे आ जाओगे आप। 1 हफ्ते में वापस पहले टॉपिक के 1 हफ्ता, और फिर वापस दूसरे हफ्ते में पहले टॉपिक पे आ जाओगे। तो इस पहले भाग को आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। भूगोल भी आपका साथ चलेगा, इतिहास और संस्कृति भी आपकी साथ चलेगी। और एक बात और बता देती हूँ कि इतिहास और संस्कृति को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। इतिहास वाले टॉपिक अलग पढ़ लेना, संस्कृति वाले अलग पढ़ लेना, तो इससे आपको और भी इजी हो जाएगा कि और जल्दी बार बार रिवीजन होगी। देखिए कोई भी पार्ट है सिलेबस का, अगर कोई भी एक पार्ट को हम शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर करके उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है। अगर आप सिलेबस को 5 से 6 भागों में, 8-10 भागों में बांट लेते हो, डेली उसे कवर करते हो, कितना भी आपको चाहे घंटे पढ़ना पड़े, कई बार कोई टॉपिक लंबा आ जाता है, कई बार कोई टॉपिक बहुत शॉर्ट होता है, कई बार हमें 16 घंटे 15 घंटे तक भी पढ़ना पड़ता है, और कई बार ही हम 5-6 घंटे में पूरे टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। तो घंटे जो है वो मैटर नहीं करते, आप सिलेबस को जितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ये मानकर चलिए कि आपको वो सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा भागों में बांटना है, ताकि आप रिवीजन की जो आपकी ड्यूरेशन है वो बार बार जल्दी कवर हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो 1 महीने बाद उस टॉपिक पे आओ, ऐसा नहीं। आप जितना हो सके ना, जैसे जैसे आपकी रिवीजन बढ़ती जाए, जैसे आपने 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, उसके बाद आपकी जो टर्म है, ड्यूरेशन है, वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। 1 हफ्ता, फिर 5 दिन में आ जाओ, फिर 2 दिन में आ जाओ, फिर आप पूरा एक भाग कवर करने लग जाओ, है ना, इस तरीके से होना चाहिए। तो आज मैंने यहाँ पे पहले पार्ट का जिक्र किया है कि आप जो ये पहला पार्ट है 100 अंक वाला, 50 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, और आएंगे किस चीज़ के? भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा। इस पूरे को आप अगर 4 भागों में बांटते हो या 3 भागों में बांटते हो, तो ये जो पूरा भाग है, यानी 100 नंबर कितने होते हैं? अगर आप 100 में से 90 नंबर भी एग्ज़ाम में ले आते हो, आप 100 नंबर का टारगेट रखते हो, अगर 90 भी आप ले आते हो ना, तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में होगे। फिर आगे का भी तो 200 नंबर का और भी पार्ट पड़ा है ना, उसको भी अपन देखेंगे किस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं। तो आज ये पार्ट 1, पहले भाग को हम किस तरीके से एक साथ लेके चल सकते हैं, कैसे हम इस पूरे भाग को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, बार बार हम फर्स्ट टॉपिक पे आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला भाग था। कल नेक्स्ट जो है पार्ट इसका 80 अंक वाला, वो डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। ये वाला सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार, इसमें 2 होंगे, और हमारे करंट अफेयर्स, इसको किस तरीके से कवर करना है, कितने भागों में बांटना है,
ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भागों में अपन सिलेबस को बांटेंगे ना, उतना ही हम जो है सही डायरेक्शन में मेहनत कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को 3 या 4 भागों में बांट रहे हो। इतना बड़ा सिलेबस है 300 नंबर का, उसको सिर्फ 3-4 भागों में, तो आप महीने महीने 2-2 महीने बाद फर्स्ट टॉपिक पे पहुंचोगे और फिर आप पीछे वाले भूल जाओगे। कोई भी इंसान है, कितना भी इंटेलिजेंट है, वो कोई भी टॉपिक को पहली बार पढ़ता है ना, वो 2 या 3 दिन के बाद उसे भूल जाता है। इसीलिए रिवीजन ज़रूरी होती है कि हम एग्ज़ाम टाइम तक, एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है तब होगा, और सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में कभी भी हो सकता है। तो उस समय तक आप कितनी बार भी रिवीजन कर सकते हैं सिलेबस को ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, मैंने अपने सिलेबस को, यही सिलेबस था, ये मेरे पास प्रिंट के रूप में था। मैंने ढूंढा, मतलब मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, मेरी बुक्स में कहीं रखा, खो गया शायद, मैं ढूंढूंगी, आपको दिखाऊंगी कितना जो मैंने उस सिलेबस को पास रखा, और उसकी हालत ऐसी हो गई कि देखने वाले को भी ये फील होगा कि इसने इस सिलेबस को कितनी बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम टाइम तक आप उस सिलेबस को कितनी बार जो है रिवीजन कर लेते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।